हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी पीछे क्वेश्चंस कर लिए हैं, आज हम उनसे आगे करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो फ्रेंड, ये जो है भारत के जो राष्ट्र चिन्ह में जो प्रयुक्त हैं शब्द सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से जो है लिए गए हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड कि जो है मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो फ्रेंड, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक, किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो हम लोगों को जो है फ्रेंड ऋग वेद में जो है प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जो है जानकारी मिलती है। ठीक, जो भी वैदिक युगीन संस्कृति थी उनकी जानकारी हम लोगों को ऋग वेद से मिलती है। ठीक, वेदों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड, वेदों की संख्या 4 है। ठीक, जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? तो ऋषभ देव जो थे वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थक थे। ठीक, आपको ये याद रखना है प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे और तृतीय कौन थे और 24वां कौन था। ठीक, ये सब क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैक्सिमम बार जो है पूछे जाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो सिद्धार्थ थे। ठीक, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में। ठीक, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है? लुम्बिनी। ठीक, ये सब क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, इजी भी है, पूछे जाते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो फ्रेंड, सिकंदर ने जो है भारत पर 326 ईस्वी पूर्व जो है आक्रमण किया था। ठीक, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो फ्रेंड, आपको याद होना चाहिए कि जो है झेलम नदी के मध्य में जो है मतलब झेलम नदी के तट पर जो है सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था वो वहाँ पे लड़ी गए थे, झेलम नदी के तट पर। ठीक, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो है प्रथम राजधानी जो थी फ्रेंड वे गिरिब्रज थे। ठीक, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मनम जो थे वे नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड, नंद वंश का अंतिम शासक जो थे वे धनानंद थे। ठीक, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है फ्रेंड उसको त्रिपिटक नाम से जानते हैं। ठीक, त्रिपिटक कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो आगम कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? तो आगम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। ठीक, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था। ठीक, भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? तो फ्रेंड, उस एक्ट का नाम क्या था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि 1919। ठीक ना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक,
चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो फ्रेंड बंगाल क्षेत्र में जो है सन्यासी विद्रोह हुआ था, ठीक। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद जो थे वे अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष थे। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो फ्रेंड भारतीय द्वारा जो है साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण, मतलब जो आयोग थे, मतलब कमेटी में जो है साइमन कमीशन में जो था उसमें जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं शामिल थे, इस वजह से जो है इसका विरोध किया गया था। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? तो फ्रेंड कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में जो है मदन लाल घिंगरा को जो है मृत्युदंड दिया गया था, ठीक फ्रेंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? तो वंदे मातरम पत्र के संपादक जो थे फ्रेंड वो अरविंद घोष थे। अरविंद घोष जो थे वे वंदे मातरम पत्र के संस्थापक थे, संपादक थे, ठीक फ्रेंड। महात्मा गांधी के दांडी यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा थी फ्रेंड, दांडी यात्रा वे कब प्रारंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को जो है प्रारंभ हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी जी ने जो है हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक लिखी है। राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ राज्य ने जो है अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, ठीक। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया? तो जहांगीर का पुत्र जिसका नाम खुसरो था, ठीक। जहांगीर का पुत्र खुसरो ने राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए? तो जहांगीर ने जो है निसार नाम से जो है सिक्के जारी किए थे, ठीक। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? तो फ्रेंड मिशन कैप्टन हॉकिन के नेतृत्व में जो है पहली बार मुगल दरबार में जो है अंग्रेज आए थे, ठीक। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व ने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई? तो सर टॉमस रो ने जो है पहली बार, मतलब उन्होंने जो है मुगल काल में जो है व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में जो है वे सफल हो गए थे, उन्हें स्वीकृति मिल गई थी, ठीक। भारत में अंग्रेज़ों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेज़ों ने पहला कारोबारी केंद्र जो है वो सूरत में स्थापित किया था, और कब किया था? तो 1613 ईस्वी में, ठीक। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो फ्रेंड वायु पुराण से जो है हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो फ्रेंड ऋग वेद में जो है जादू टोना, तंत्र मंत्र और वशीकरण का जो है उल्लेख मिलता है। हीनयान का
प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथावस्तु जो है प्रमुख ग्रंथ है हीनयान का। ठीक। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिली है? तो कल्प सूत्र से जो है जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिली है, कल्प सूत्र से। ठीक। चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी